प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आप लोग पिछली कक्षाओं में लौकिक साहित्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम लौकिक साहित्य में ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कल की कक्षा में आप लोग कुवलय माला कथा और राउल वेल तक अध्ययन किए थे। आज उसके आगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण से हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। आगे देखिए इसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में। इसकी रचना देखिए, इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की गई थी। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, यह दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। अगर आपके टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन आ गया कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है, तो दामोदर शर्मा का। तो आप लोग इसमें समझिए कि जो उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, इसमें देखिए नीचे, इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित, यानी जो दामोदर शर्मा थे वो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे, और राजा के पुत्र यानी राजकुमारों को, यह देखिए, संस्कृत सिखाने के लिए इसकी रचना किए थे। आगे देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण के बारे में। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह देखिए, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह टीजीटी 2013 में पूछा गया है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है। तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह टीजीटी 2013 में पूछा गया है। यह देख लीजिए आप लोग। नीचे देखिए, इससे यह ज्ञात होता है कि हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान देना प्रारंभ हो गया था। एक बार फिर से देखिए, इससे यह ज्ञात होता है कि हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान देना प्रारंभ हो गया था। नीचे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उक्त व्यक्ति प्रकरण के बारे में। आइए नीचे हम लोग देखते हैं। देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश अच्छा पड़ता है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। नीचे देखेंगे हम लोग, वस्तुतः राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए इसे लिया गया था। अभी आप लोग इसे ऊपर पढ़े हैं कि संस्कृत सिखाने के लिए की गई थी।
तो यहाँ फिर नीचे देख लीजिए कि राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए इसे लिया गया था। आगे आइए अब हम लोग नीचे देखते हैं। उक्त शब्द की व्याख्या करते हुए मुनजिन विजय लिखते हैं, यह देखिए इतना ही, मुनजिन विजय, यह देख लीजिए, फिर से देख लीजिए इतना, मुनजिन विजय। उक्त शब्द की व्याख्या करते हुए मुनजिन विजय लिखते हैं, नीचे देखेंगे, उक्त शब्द का अर्थ है लोकोक्ति, अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति, जिसे हम हिंदी में बोली कह सकते हैं। यह ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। उक्त शब्द का अर्थ है लोकोक्ति, अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति, जिसे हम हिंदी में बोली कह सकते हैं। नीचे देखेंगे, लोक भाषात्मक उक्ति की जो व्यक्ति अर्थात व्यस्तता स्पष्टीकरण करे, वह है उक्त व्यक्ति शास्त्र। नीचे देखेंगे, ग्रंथकर्ता ने इनकी भाषा को अपभ्रंश कहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं या कृतिकार हैं, वह उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को अपभ्रंश बताते हैं। यह देख लीजिए, वो उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को अपभ्रंश बताते हैं, इतना अपभ्रंश बताते हैं। नीचे देखेंगे अब हम लोग, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ, वर्ण रत्नाकर, यह देखिए वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो आइए अब हम लोग वर्ण रत्नाकर के बारे में जानते हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली का आद्य ग्रंथ है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी थी, या हो चुकी है। फिर से एक बार देख लीजिए, वर्ण रत्नाकर मैथिली का आद्य ग्रंथ है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। आइए नीचे अब हम लोग देखते हैं, वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित, वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित एक गद्य रचना है। इस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इस समय होगा, इस समय जो हो गया था, यह टाइपिंग में गलत हो गया है, ये होगा इस समय, ये होगा इस समय। इस समय कुल 8 कल्लोल हैं। ये समय नहीं होगा, ये में हो जाएगा इस समय। यहाँ पे इस समय कुल 8 कल्लोल हैं, और आप लोग 8 कल्लोल को देख लीजिए, 8 कल्लोल को देख लीजिए। पहला है नगर वर्णन, देखिए नगर वर्णन। दूसरा है नायिका वर्णन। तीसरा है आस्थान वर्णन। चौथा है ऋतु वर्णन। पांचवा है प्रमाणक वर्णन। छठवां है भट्टादि वर्णन।
7वां है श्मशान वर्णन और 8वां कल्लोल जो है वह अधूरा है। यह देख लीजिए 8वां कल्लोल अधूरा है। और अगर आप लोग इसको एक बार में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यह देखिए नायिका वर्णन, आस्थान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रमाणक वर्णन, भट्टादि वर्णन, श्मशान वर्णन, 8वां कल्लोल जो है वह अधूरा है। कल की कक्षा में हम विद्यापद के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।